तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, गीता प्रेमियों को और स्वधर्म प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 9 की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पीछे के श्लोकों में कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बंधते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में बहुत चतुराई के साथ, बहुत ज्ञानता के साथ, बहुत गहराई के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो कहा, ऋषि वेद व्यास जी ने उसको कुछ इस तरह से लिखा है। यज्ञार्थ कर्मण है अन्यत्र लोक है, अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अर्थात हे अर्जुन, तुम आसक्त रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्म को करो। यज्ञ, त्याग और ईश्वर आराधना से भावित होकर किए गए कर्म शास्त्र सम्मत कर्म या यज्ञों से संबंधित कर्म कहे जाते हैं। इसके लिए हमें इनकी व्याख्या को समझना, जानना अत्यंत आवश्यक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्शन फॉर सैक्रिफाइस सेक, जिसमें त्याग हो। दिस वर्ड इज एक्शन बाउंड। एक्शंस फॉर द सेक ऑफ देयर ऑफ डू दाउ ओ किंग परफॉर्म फ्री द अटैचमेंट। जब भी हम किसी आसक्ति से अलग होकर, विमुक्त होकर कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का भार हमारे ऊपर नहीं आता है। इसको जानने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक की व्याख्या को समझना बहुत आवश्यक है। यज्ञार्थार्थ कर्मोणात्र, गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। अर्थात जो लोग अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म ठीक से निभाते हैं, वही कर्म करते हैं, वही यज्ञ करते हैं। यहाँ यज्ञ से मतलब वो पूजन के साथ साथ कर्म यज्ञ से भी है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन और समस्त कल्याण के परोपकार के कार्य आदि शारीरिक, व्यवहारिक और परमार्थ की क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि शास्त्र विहित कर्मों के नाम भी यज्ञ हैं। दूसरों को दुख पहुंचाने तथा उसका हित करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उसका हित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सब यज्ञार्थ कर्म कहे जाते हैं। यज्ञार्थ कर्म करने की आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह बात गीता के चतुर्थ अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कही है। वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कार्य समूह को भी समाप्त कर देते हैं। अर्थात
स्वार्थ की भावना से जो कर्म किए जाते हैं वह कर्म नहीं कहलाते। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जो हमारा उद्देश्य है वही हमें कर्म और अकर्म में बांधता है, उसका कर्म नहीं, क्रिया नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन कमाने में रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म को करते समय कर्मयोगी स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और उसकी तरफ जाने से उसकी वृत्ति परमात्मा की ओर मुड़ जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है, वही दूसरे के लिए वह विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र धर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना, जितने भी सकाम या निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। अपना सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाते हैं वो सब के सब अन्यत्र कर्म हैं। अतः छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं कर रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। देखिए, साधक की यहाँ भाव परिभाषा बड़ी साफ साफ है। जो सदैव सावधान रहता है वह साधक है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना आवश्यक है। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव हैं। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए बैठिए आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से सज्जनता का आरोप करता है, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन इस भाव से रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोता मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तो उस पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, यह अन्यत्र कर्मी है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। अर्थात जिसमें आपका स्वार्थ आपके मन में सिद्ध होता है, चाहे वह धन के लिए हो, चाहे वह मान के लिए हो, चाहे वह भलाई के लिए हो, चाहे वो अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, तो वह कोई भी कर्म यज्ञार्थ हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि भोगासक्ति और कामना रहती है जिसमें कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने जाने पर कामना बनी रहती है, अर्थात बुद्धि भी तजाज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक वह है जो अपनी मुक्ति के लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता रहता है। कारण है कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सबके सब लोक कल्याण, लोक हितार्थ, परमार्थ में किए जाएं। आसक्ति और स्वार्थ से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके सब हितार्थ कर्म हो जाते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से बंधा होता है, प्रत्युत कर्मों में जो आसक्ति है, स्वार्थ भाव रखता है, वही बंधता है। तदर्थ कर्म कौनते है मुक्त संग समाचर। यहाँ मुक्त संग पद भगवान का तात्पर्य यह है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उस शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से बंधन होता है।
ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थित हो जाती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी भी नहीं होता है। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है, जिसकी फल मूढ़ता अथवा मूढ़ योगियों में प्राप्त होती है। अज्ञानम तमस फलम, यह बात गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखी है। कर्मों के दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस कहलाता है। यह राजस त्याग है। यह बात गीता के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में साफ लिखी है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। राजस्तु फलम दुखम। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। यह बात गीता के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखी हुई है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं। कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह समझने पर हम लोगों को यह बात जान लेनी चाहिए कि जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। नंबर 2, कर्म आरंभ करने के बाद जब वह अंत में पता लग जाए कि फल विपरीत होगा, तो वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर भी मैं कर्म क्यों करूं। कर्मयोगी न तो कोई कामना रखता है और न नाशवान फल ही चाहता है। वह तो मात्र संसार हित सामने रखकर कर्तव्य करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से कर्तव्य कर्म की शिथिलता नहीं आ सकती। यहाँ एक बात और भी जानने की है, जिसको हम बहुत प्रचुरता में समझते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते हैं। शरीर की अवस्थाएं हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। बदलने पर भी मैं वही हूं। इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता प्राणी मात्र का अनुभव होता है। यह अपरिवर्तनशील सत्ता है, अपनेपन होने का भाव है। और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि द्वारा की जाती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थ के साथ है, स्वयं के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध में बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हम अपने लिए कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना है वह संसार के लिए ही करना है। कारण है कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है, और जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान ही नहीं है। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से तो मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञार्थ कर्मोड़त्र लोकस्य कर्म बंधन। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील रूप का संबंध नहीं है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता से या सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने लिए कुछ भी यहाँ करना नहीं है। यह सत रूप में कभी भी कमी नहीं आती है, और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब कोई क्रिया की जाए, पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में ज्ञान का संस्कार है।
तो स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं हो जाता है। और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है। यह बात इस श्लोक में हमें समझाने के हिसाब से कही गई है। यहां मैं वर्तमान युग के हिसाब से यदि मैं कहूं तो हमें इन तीन चीजों को जानना, समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन तीन चीजों को नहीं जानेंगे और समझेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। और जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति या यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो नहीं सकती। इसके लिए पहला है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्शन फॉर सैक्रिफाइस सेक, कि जो काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिनमें हमारा त्याग छिपा है, वही कर्म हमारे कर्म होते हैं, बाकी सब अकर्म है। यदि मेरा कोई स्वार्थ छिपा है, मैं कोई काम अपने लिए कर रहा हूं, तो वह सब अकर्म है। नंबर 2, और जो अकर्म करता है वही बॉन्डेज ऑफ एक्शन, वह कर्म के साथ बंधता है, आसक्ति है, कामना है, इच्छा है। यह अकर्म ही हमको उन चीजों से बांधता है। नंबर 3, जो कोई भी काम बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कामना के, बिना किसी निजी स्वार्थ के किया जाता है, वह कर्म कहलाता है और उसी से भगवान की भगवत प्राप्ति होती है। तो हमें इन चीजों को जानना, समझना कि हम अब कोई भी काम यदि अपने लिए कर रहे हैं जिसका फल मैं अपने पक्ष में चाहता हूं, और यदि मैं फल चाहता हूं तो उससे यदि फल मिला तो सुख होगा और फल नहीं मिला तो दुख होगा। यदि फल मिला तो मेरा मान बढ़ेगा, फल नहीं मिला तो अपमान होगा। इस सब का जन्म ही वहां होता है जहां कर्म में अपनापन आ जाता है, मैं आ जाती है, मेरे लिए आ जाता है। और यदि कोई काम हम कल्याण के लिए, लोक के लिए निस्वार्थ करते हैं, वह कर्म कहलाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम जिस शरीर से कर्म कर रहे हैं वह माया मात्र के 5 तत्वों से बना हुआ है, जो संसार में व्याप्त है, और संसार भी उन 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हम संसार से संसार का कार्य कर रहे हैं, उसके परमार्थ के लिए जो काम करते हैं, पर धर्म के लिए जो काम करते हैं, वही हमारा कर्म है, बाकी सब अकर्म है। आज की इस 9वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे 10वें और 11वें श्लोक की व्याख्या एक साथ लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।